नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। लोक संग्रह हेतु अन्य निष्काम कर्मों के समान ही इन्हें बिना आसक्ति रखकर फलाशा त्याग कर कर्तव्य भाव से करते रहना चाहिए। अब श्लोक क्रमांक 7 से। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। जो कर्म स्वधर्म के अनुसार नियत अर्थात स्थिर कर दिए गए हैं, उनका त्याग करना किसी को भी उचित नहीं है। उनका मोह के वशीभूत किया गया त्याग तामस त्याग कहा जाता है। नियत अर्थात कर्तव्य कर्म, नित्य और नैमित्तिक कर्मों के सम्मिलित रूप को ही नित्य कर्म कहते हैं। चूंकि मनुष्य समाज का एक सदस्य है, समाज उसके लिए सुरक्षा तथा उन्नति का साधन प्रदान करता है। अतः मनुष्य को अपने कर्तव्यों को त्यागने का कोई अधिकार नहीं। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश अपने नैतिक कर्तव्यों का त्याग करता है तो भी वह क्षम्य नहीं है। जैसे संविधान के और भौतिक जगत के प्राकृतिक नियमों के पालन के संबंध में नियम का अज्ञान क्षम्य नहीं होता, वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यह नियम लागू होता है। यदि अज्ञान और अविवेक के कारण कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन के द्वारा समाज सेवा नहीं करता तो उसका यह त्याग मूढ़ अर्थात तामसिक है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत। शरीर को कष्ट होने के डर से अर्थात यह जानकर कि उस नियत कर्म के कारण से शरीर को कष्ट हो रहा है, ऐसे विचार कर जो अपना कर्म त्याग देता है, उसका यह त्याग राजस होता है तथा इस त्याग का कोई फल नहीं मिलता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। है अर्जुन, जो स्वधर्म अनुसार अपने नियत कर्मों को कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से, या और भी ठीक शब्दों में कहें तो प्रभु को समर्पण भाव से पूर्ण करता है और आसक्ति व फलाशा त्याग देता है, उसका यह त्याग सात्विक त्याग समझा जाता है। न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेघावी छिन्न संशयः। जो किसी अकल्याणकारी कर्म से द्वेष नहीं करता और कल्याणकारी कार्य में अधिक आसक्ति नहीं दिखाता, उसे सत्वशील, बुद्धिमान और संदेह रहित त्यागी अर्थात सन्यासी कहना चाहिए। जैसे अर्जुन को युद्ध करना अकल्याणकारी कर्म दिखाई दे रहा है। न हि देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। जो देहधारी हैं उनके द्वारा कर्मों का बिल्कुल त्याग संभव नहीं है, क्योंकि जीवन को बनाए रखने हेतु कर्म आवश्यक हैं। अतः कर्म को न छोड़कर जो कर्म फलों का त्याग करता है वही त्यागी अथवा सच्चा सन्यासी है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां कृचित्। मृत्यु के बाद फलाशा त्याग न करने वालों को 3 प्रकार के फल मिलते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। मिश्र यानी अनिष्ट और इष्ट दोनों। परंतु सन्यासी को अर्थात फलाशा त्याग कर निष्काम भाव से प्रभु को यज्ञ रूप में समर्पण भाव से कर्म करने वाले को ये फल नहीं मिलते, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त रहता है। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।